हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रदीप कुमार और मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मातृछाया जीएस एकेडमी में। फ्रेंड्स, हम इस क्लास में बात करेंगे उस अनुवादों की या अनुवाद की फ्रेंड्स जो कहीं ना कहीं एग्जाम में आता रहता है। अब बात करेंगे हम मुगल काल में जो बहुत सारी जो किताबें हैं अनुवाद हुई, या कहें कि ऐसे कुछ जो हमारे ग्रंथ थे, हिंदू ग्रंथ थे, जिनका जो है फारसी में अनुवाद हुआ। और अनुवाद इसलिए हुआ कहीं ना कहीं अगर जो वो हमारे ऊपर राज करना चाहते थे, तो अगर जो बात करी जाए हमको किसी के बारे में जानकारी नहीं है तो थोड़ा सा हमको राज करने में प्रॉब्लम आएगी। और अगर जो हम बात करें, अगर जो हमको पता है थोड़ा बहुत तो अब मैं बात ये कर रहा था कि अगर जो राज करना है तो थोड़ा बहुत हमको पता होना चाहिए किसका क्या धर्म है या क्या लिखा है थोड़ा। तो इसलिए कहीं ना कहीं देखा जाए तो मुगलों ने एक का किया अनुवाद गृह बनाया, जहां पर बहुत सारी बुकों की जो है अनुवाद हुआ। तो हम इस टॉपिक में बात करेंगे मुगल काल में। बात करें मुगल काल में अनुवाद पुस्तकें। अब हम इसमें बात करेंगे मुगल काल में अनुवाद हुई पुस्तकें की बात करेंगे, जो ग्रंथ जो हैं अनुवाद हुए, अनुवाद पुस्तकें। अब बात करें तो बहुत सारी जो बुकें हैं कहीं ना कहीं उनका जो है अनुवाद हुआ। और हुआ किसमें, तो इन सब की जो भाषा है, मैं यहीं पे भाषा भी लिख दूं, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। भाषा जो हुआ फारसी में, ये फारसी में। तो अगर ये पूछ ले किसमें अनुवाद हुआ, तो ये फारसी में अनुवाद हुआ। किस भाषा में अनुवाद हुआ? फारसी में। तो इसमें पहली बुक आती है रज्मनामा, एक आती है रज्मनामा। तो मैं बुक का नाम लिखूं, एक है ये रज्मनामा है। अब बात करें ये रज्मनामा। अब रज्मनामा क्या था, तो बात करें महाभारत को रज्मनामा नाम से अनुवाद किया। तो अब पूछ ले अनुवाद किसने किया, ये बात करें तो ये पुस्तक हो जाएगी, ग्रंथ हो जाएंगे। बात करें ग्रंथ। और अनुवाद करने वाले। अब बात करते हैं कि महाभारत को रज्मनामा नाम से अनुवाद किया गया फारसी में। तो अनुवाद किसने किया, अगर जो पूछ ले तो अनुवाद जो किया एक बदायूनी ने किया। बदायूनी नाम क्या था? बदायूनी। और दो लोगों ने इसका अनुवाद किया, बदायूनी और जो नाम था नाकिब खां। इन दो लोगों ने जो है महाभारत का फारसी में जो है इनका जो महाभारत को नाम दिया गया रज्मनामा, और इन्होंने जो है फारसी भाषा में उसका अनुवाद कर दिया। अब रामायण का अनुवाद हुआ। रामायण का जो अनुवाद हुआ उसका नाम तो पता नहीं, लेकिन रामायण का अनुवाद करने वाले, हम सीधे बात करें रामायण का अनुवाद किसने किया,
अगर जो पूछ ले तो अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया। नाम क्या था रामायण का? रामायण का किसने किया? तो नाम था अब्दुल कादिर बदायूनी ने रामायण का जो है फारसी में अनुवाद किया। अब एक और है भागवत पुराण का। पूछ ले भागवत पुराण का जो फारसी में अनुवाद किसने किया? तो वो किया राजा टोडरमल ने। ये भागवत पुराण का, पूछ ले भागवत पुराण का जो अनुवाद किसने किया? तो वो किया राजा टोडरमल ने किया। ठीक है, ये टोडरमल हैं जिन्होंने इसका अनुवाद जो है भागवत पुराण का फारसी में किया। अब एक और बुक है, एक वेद का जो अनुवाद हुआ। अब वेद का अनुवाद हुआ तो नाम उसका है अथर्ववेद। अथर्ववेद अथर्ववेद का जो अनुवाद किसने किया? पूछ ले तो इनका जो नाम है हाजी इब्राहिम सरहिंदी ने जो है इसका जो अनुवाद किया। तो हाजी इब्राहिम सरहिंदी ने अथर्ववेद का जो है किसमें फारसी भाषा में अनुवाद किया। अब बात करें ऐसे ही, अब आती है भगवत गीता। भगवत गीता का जो अनुवाद है किसने किया? तो वो किया था फारसी में दारा सिकोहा ने। भगवत गीता का जो है किसने किया था? तो दारा सिकोहा ने जो है इसका अनुवाद किया। अब दारा सिकोहा कौन है? तो ये दारा सिकोहा औरंगजेब के बड़े भाई हैं। दारा सिकोहा औरंगजेब का भाई है। अब बात करते हैं एक और बुक का है योग वशिष्ठ का। योग वशिष्ठ का भी दारा सिकोहा ने जो है अनुवाद किया। योग वशिष्ठ का जो है किसने अनुवाद किया? तो ये दारा सिकोहा ने है जो इसका अनुवाद किया। ये योग वशिष्ठ का किसने अनुवाद किया? तो ये भी दारा सिकोहा ने अनुवाद किया। अब एक और है, अब वो 7वें नंबर में आएगी। अब पूछ लें तो एक है कालिया दमन है। कालिया दमन ये कृष्ण भगवान से रिलेटिव होगी, नाम ही से पता चलता है कालिया दमन। तो इसका जो अनुवाद किया अबुल फजल ने। कालिया दमन तो किसने किया? अबुल फजल ने किया है। ठीक है, अबुल फजल ने। एक कालिया दमन पूछ ले तो अबुल फजल ने किया है। अब एक और था, तो अब देखा जाए तो कश्मीर का इतिहास कई बार पूछा गया है, किस बुक में है? तो वो है राजतरंगिणी में। अगर जो ऐसे पूछ ले कि राजतरंगिणी का जो अनुवाद किसने किया? तो वो किया मौलाना शाह मोहम्मद ये 8वें नंबर में आएगी। तो ये जो है
तरंगड़ी की बात कर रहे थे तो ये है मौलाना, मौलाना, मौलाना शाह, मौलाना शाह मोहम्मद और साहबादी नाम है इनका, मौलाना शाह मोहम्मद, ये सॉरी फ्रेंड्स ये मोहम्मद ऐसे होगा, मौलाना शाह मोहम्मद साहबादी ये नाम है जिन्होंने इसका राज तरंगड़ी का किया। अब एक और बुक है जिस बुक का नाम है लीलावती। लीलावती आपको पता है कि ये गणित की बुक थी, लीलावती गणित की बुक थी और इसका जो अनुवाद किसने किया, लीलावती, ये काय की थी, ये गणित की थी, गणित की थी लीलावती और इसका जो अनुवाद है फैजी ने किया। अब्दुल, हाँ ये बात करें फैजी कौन थे, अबुल फजल के बड़े भाई थे और एक वैद थे और इन्होंने जो है लीलावती का जो है अनुवाद फारसी में किया। अब बात करें ऐसे ही एक थे, एक अब्दुल, इन्हीं के जो नौरत्न थे अकबर के, जिनका नाम था, अभी फ्रेंड्स मुझे नाम याद नहीं होता है, आ रहा है, हाँ अब्दुल रहीम खान खाना, इन्होंने जो है फारसी में नाम है अब्दुल रहीम खान खाना। इन्होंने क्या किया था, अब्दुल रहीम खान खाना ने रहीम के दोहों को फारसी में अनुवाद किया, रहीम के दोहों को, सॉरी फ्रेंड्स, रहीम के दोहों को हिंदी में अनुवाद किया था, हिंदी में अनुवाद किया। रहीम दास जी के दोहों को हिंदी में जो है अनुवाद करने का श्रेय जाता है तो अब्दुल रहीम खान खाना को जाता है। तो फ्रेंड्स हमने कहीं ना कहीं इस टॉपिक में देखा कि कौन कौन सी जो बुकें हैं जो इम्पोर्टेंट है कहीं ना कहीं पूछी भी जाती हैं, तो 1 नंबर की आती हैं या मिलाने के लिए भी आ सकती हैं। तो इस क्लास में इतना ही और मिलेंगे एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए देखने आपका बहुत धन्यवाद। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फ्रेंड्स एंड थैंक यू फ्रेंड्स।